श्री रामचंद्र जी के द्वारा लक्ष्मण जी का परित्याग, लक्ष्मण जी का परम धाम गमन होना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज करने लगे। जिन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया, यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ ना आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ की। इंद्र और अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारें। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य से प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने नेत्रों से जल निकाल लिया। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रानंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र और सुहृद
किसी के साथ सम्मति ना करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहृदय जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए, राज्य कार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने परम धाम पधारने का विचार किया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदानी से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का सहयोग हो सकता है। अतः मैं विभीषण के समीप जाकर उसे शिक्षा दूंगा, जिससे वे देवताओं से द्वेष न रखें। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जामवान, बालीपुत्र अंगद, पवन सुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृदय हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर चढ़कर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जान शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेक कर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। तदंतर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, रघुनंदन, घर पर कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्राणों के समान प्रिय सीता देवी कहाँ हैं? वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था वह सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव आदि सब वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। श्री राम बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण हैं वहाँ जाऊँगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित हो श्री रघुनाथ जी ने किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। फिर प्रातःकाल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर आरूढ़ हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार हैं,
सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद, कुंदु, हनुमान, गवाक्ष, नल तथा जामवान। तदंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए और जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक का प्रकाश देखते ही विभीषण को यह ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं। भगवान आप अकस्मात कैसे आ गए हैं? आपके साथ लक्ष्मण और जानकी जी क्यों नहीं आए? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को जहां लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत्यु लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरे मन में उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की भांति मद उत्पन्न कर देती है। अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मत को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाएं। विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा ही करूँगा। निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मृत्युलोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहाँ जीवित ना रहूँगा। अतः मुझे भी वहीं अपने साथ ले चलिए। श्री राम ने कहा, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूँगा। उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से इस प्रकार कहकर वानरों सहित श्री राम 10 रात्रि पर्यंत वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण एवं वानरों के साथ मार्ग में उतरकर आपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धापूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। तत्पश्चात जब वे अपनी घर की ओर चले उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुत तेरे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आवेंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। मनुष्य को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरा द्वार आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा कोई उपाय सोचें जिससे मुझे आज्ञा भंग का दोष न लगे। विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से लंका में जाना असंभव करके
उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देख श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान, यह नीचे परम कल्याण में हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहाँ संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। तदंतर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब ओर घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूपभूत 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ राजवापी में स्नान करके शुद्ध हो देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्यलोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना करूं। साथ ही अपनी सीता देवी की तथा लक्ष्मण जी भी प्रस्तरमयी प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्वोक्त ग्रहों को स्थापित किया। तत्पश्चात सब वानरों तथा राक्षसों ने भी अपने अपने नाम के पृथक पृथक शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर सबके सब अयोध्यापुरी हो गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याण में तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों को कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को पाता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।